Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll start chapter number 3 of class 6th history. The name of this chapter is In the Earliest Cities. इस चैप्टर में हम हमारे कंट्री में डेवलप हुई सबसे पुरानी और सबसे पहली सिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सम पार्ट हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि नियर अबाउट 4700 ईयर्स अगो इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उनके किनारों पर सिटी डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी. उसके बाद जो है सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट में सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, बट सबसे पहले इंडस रिवर और उसके किनारों पर सिटीज़ डेवलप हुई थी. तो यही चीज़ थोड़ी सी हमने डिस्कस की थी फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर में हम इन सिटीज़ के बारे में बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस तरीके से इन सिटीज़ के बारे में पता चला, उन सिटीज़ की क्या क्या स्पेशलिटीज़ थी, लोग वहाँ पर कैसे रहा करते थे, किस तरीके से घर बनाते थे, क्या वो घर ऐसे ही बनाते थे या फिर किसी प्लानिंग के साथ बनाते थे, जो उन सिटीज़ में गलियाँ थी, सड़कें थी, वो किस तरीके से बनाई जाती थी, किस तरीके की ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था, कैसे टूल्स और मटेरियल का वो लोग यूज़ करते थे. ये सारी चीज़ें जो हैं डीपली हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस सेक्शन विच इज़ गिवन इन एल्सवेयर. सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, किसी भी ओल्ड बिल्डिंग को सेव करना. जसपाल और हरप्रीत जो है अपने घर के सामने खेल रहे थे. तभी उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोगों का ग्रुप जो है उस घर की तरफ, उस पुराने घर की तरफ जा रहा है जिसको सभी बच्चे हॉन्टेड हाउस यानी कि भूतिया घर कहा करते थे. अब उन लोगों में से एक मैन कहता है कि उसके आर्किटेक्चर की तरफ देखो कि कितना सुंदर उसका आर्किटेक्चर है. एक वुमेन कहती है कि क्या आपने उसकी वुड कार्विंग यानी कि वुड पर बनी हुई जो पिक्चर्स हैं उनको नोटिस किया है कि कितने फाइन वे से वो वुड कार्विंग की गई है. ओके, देन वो लोग आगे डिस्कस करते हैं कि हम जो है मिनिस्टर को एक लेटर लिखेंगे और उनको कहेंगे कि वो जो है इस ब्यूटीफुल हाउस को रिपेयर भी करे और प्रिजर्व भी करे. अब उनकी बातें सुनकर जसपाल और हरप्रीत वंडर्ड यानी कि सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई वो लोग जो है इस पुराने घर में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि इसको रिपेयर भी किया जाना चाहिए और प्रिजर्व भी किया जाना चाहिए. उनका क्वेश्चन बहुत सही है कि हमें हमारी पुरानी बिल्डिंग्स को क्यों रिपेयर और प्रिजर्व करना चाहिए, बिकॉज वो हमें हमारे एंसेस्टर्स की कहानी बताते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो है किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरीके से अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के मटेरियल को, कैसे सामान को वो यूज़ किया करते थे. हर एक चीज़ इन पुराने घरों से ही हमें अपने एंसेस्टर्स के बारे में पता चलती है. तो इसीलिए हमें जो है अपनी पुरानी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको प्रिजर्व करना चाहिए और अगर उनको रिपेयर की नीड है तो देन वी हैव टू गो फॉर द रिपेयर ऑल्सो. सो यहाँ से हम जो है अपने चैप्टर के मेन पार्ट को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट इज द स्टोरी ऑफ हरप्पा. हमारी जो फर्स्ट सिटी है और या फिर हम उनको कहें कि पहली जो सिविलाइजेशन थी उसको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हरप्पा सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है. तो हमें किस तरीके से पता चला हरप्पा की स्टोरी का. वेरी ऑफन जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं वो हमें जो है पुरानी टाइम के बारे में स्टोरीज बताती है, पुराने टाइम की स्टोरीज बताती हैं. तो ऐसा ही यहाँ पर जो बिल्डिंग्स मिली उन्होंने जो है पुरानी स्टोरीज को बताया. नियरली 150 ईयर्स पहले की बात है कि जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था जो कि आजकल प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, तो वहाँ पर काम कर रहे इंजीनियर्स को एक साइट मिली जिसका नेम था हरप्पा साइट. ओके, देन उनके लिए ये जो साइट थी क्या था, अ माउंट दैट वाज रिच इन सोर्सेज रेडीमेड, जहाँ पर उन्हें जो है रेडीमेड रिच सोर्सेज मिल सकता था, हाई क्वालिटी की ब्रिक्स, क्योंकि वहाँ पर उन घरों में उनको जो ब्रिक्स मिली उनका साइज़ बहुत बड़ा था और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अच्छे तरीके से उनको बनाया गया था, हाई क्वालिटी की वो ब्रिक्स थी. तो इंजीनियर्स के लिए तो यही था कि भाई हाँ यहाँ से इस एरिया से उनको जो है रेडीमेड सामान मिल सकता है जिसकी हेल्प से वो रेलवे लाइन को ईजिली बना सकते हैं. सो इसीलिए वो यहाँ से थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स लेकर गए और इन सिटीज़ की बिल्डिंग से थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स इन्होंने निकाली और जो है उन्होंने रेलवे लाइन को बिल्ड किया और इस तरीके से बहुत सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया. मीन्स अननोविंगली, उन्हें पता नहीं था कि ये बिल्डिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, ये बिल्डिंग्स जो है हमें अपने पास्ट के बारे में बताएंगी, ये बात वो इंजीनियर्स नहीं जानते थे. तो अननोविंगली उन्होंने जो है इन बिल्डिंग्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया. देन अबाउट 80 ईयर्स अगो आर्कियोलॉजिस्ट को ये साइट्स मिली. फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो हमारे कॉन्टिनेंट की, सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक सिटीज़ है और इस तरीके से जो है पहली सिटीज़ को डिस्कवर किया गया और फिर उसके बाद से ऐसी ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स को डिस्कवर किया गया और जिनको आज हम जो है हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, हरप्पा के नाम से जानते हैं. और इन सिटीज़ की जो डेवलपमेंट हुई थी, इन सिटीज़ को जो जब डेवलप किया गया था दैट वाज 4700 ईयर्स अगो. ओके,
Okay, that we discussed in our first chapter also. Then what was the special about these cities? अब ये सिटीज़ का डेसिफरमेंट तो हो गया था, यानी कि इन सिटीज़ को ढूंढ तो लिया गया था। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सिटीज़ को पूरी तरह से स्टडी किया कि क्या क्या इन सिटीज़ में है, किस तरीके से घरों को बनाया गया है, किस तरीके से गलियों को बनाया गया है, एवरीथिंग उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से स्टडी की और जो उसके बारे में स्पेशल थिंग्स थी वो हमारे सामने लेकर आए। सो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? ये जो सिटीज़ थी इनमें मेजर 2 पार्ट्स हुआ करते थे। एक पार्ट जो वेस्ट की साइड बना हुआ होता था वो थोड़ा सा ऊंचा होता था और छोटा होता था, जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटेडल का नेम दिया है। क्या नेम दिया है? सिटेडल। एंड जो पार्ट ईस्ट की तरफ होता था वो बड़ा होता था एंड लोअर होता था। वेस्ट वाला पार्ट छोटा होता था एंड अपर होता था, ऊपर की साइड ऊंचे टीले पर बना होता था, और जो ईस्ट वाला पार्ट होता था वो नीचे की साइड बना हुआ होता था लेकिन बड़ा होता था, और इसको जो है लोअर टाउन का नेम आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया। ओके, फर्स्ट स्पेशलिटी। और ये जो दोनों ही पार्ट्स थे इनको जो है उनके चारों तरफ जो बेक्ड ब्रिक्स होती थी इनसे एक वॉल बनाई जाती थी। ये जो ब्रिक्स होती थी बड़े अच्छे तरीके से बनाई जाती थी, इतने अच्छे से बेक की जाती थी कि आज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होने के बाद भी ये ब्रिक्स एज इट इज़ है। और जब इन ब्रिक्स की वॉल बनाई जाती थी तो इतने अच्छे तरीके से इनकी इंटरलॉकिंग पैटर्न से इनकी वॉल बनाई जाती थी कि वॉल्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। अगर कोई अटैक भी उनके ऊपर होता था तो वो वॉल्स को नहीं तोड़ सकते थे। ओके, कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट की गई थी सिटेडल वाले एरिया में, यानी कि जो ऊपर वाला वेस्ट वाला जो एरिया था और छोटा था वहाँ पर कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई थी। फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो में, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक बहुत ही मेन सिटी थी, मेजर सिटी थी। मोहनजोदारो में एक स्पेशल टैंक बनाया गया था जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ का नेम दिया है। तो स्पेशल टैंक को क्या नेम दिया है आर्कियोलॉजिस्ट ने? ग्रेट बाथ, जो कि इस एरिया में सिटेडल वाले एरिया में बनाया जाता था। इसको जो है ब्रिक्स की हेल्प से बनाया जाता था। ब्रिक्स की हेल्प से बनाने के बाद इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता था, लाइक इस तरीके से ब्रिक्स से बनाया, देन उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था। फिर उसको जो है ताकि पानी की लीकेज ना हो, इसके ऊपर एक लेयर टार की भी, यानी कि जो चारकोल होता है उसकी भी चढ़ा दी जाती थी। इसके दोनों साइड सीढ़ियाँ होती थी, स्टेयर्स उतारी जाती थी इसके अंदर जाने के लिए। देन इसके चारों तरफ जो है रूम्स बनाए जाते थे। मे बी इन रूम्स का यूज़ जो है चेंज करने के लिए किया जाता हो। ओके, इसके अंदर जो पानी लेकर आया जाता था वो किसी न किसी आसपास जो कुआं खोद दिया जाता था उससे लेकर आया जाता था, और जब इसको खाली किया जाता था तो नीचे की साइड कुछ ड्रेन्स बनी हुई थी, उन्हीं से इसको खाली किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि परहैप्स इन बिल्डिंग्स का यूज़ जो है लोग स्पेशल ओकेजन्स पर करते होंगे, डेली इनके अंदर जो है वो स्नान नहीं किया करते होंगे। ओके, अदर सिटीज़ जैसे कि कालीबंगा और लोथल जैसी सिटीज़ में वहाँ पर क्या मिले हैं? फायर एल्टर्स मिले हैं, जिनका यूज़ मे बी सेक्रीफाइसेस यानी कि यज्ञ करने के लिए, यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए किया जाता हो। दूसरी कुछ सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल, यहाँ पर बड़े बड़े वेयर हाउसेस यानी कि स्टोर हाउसेस मिले हैं, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट ये लोग जो है अपने फूड को, अपने ग्रेन को स्टोर किया करते होंगे। तो ये उन सिटीज़ के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। लाइक सिटेडल वाले एरिया में एक ग्रेट पाथ बनाया जाता था जिसको जो है स्पेशल फंक्शंस पर यूज़ किया जाता था। देन कालीबंगा और लोथल जैसे एरियाज में फायर एल्टर्स मिले हैं जिनका यूज़ सेक्रीफाइसेस के लिए किया जाता था। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे एरियाज में जो है वेयर हाउसेस यानी कि स्टोर हाउसेस मिले हैं जहां पर फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। अब यहाँ पर देखिए ये सिटी ग्रेट बाथ की दिखाया गया है, ये अंदर वाला एरिया है। देन दोनों साइड जो है स्टेयर्स हैं, इसके चारों तरफ ऐसे रूम्स बनाए गए हैं। आसपास ही कहीं पर आपको यहाँ पर एक वेल भी दिखेगा यानी कि कुआं भी दिखाई देगा, और इसका ये जो नीचे वाला एरिया होता था यहाँ पर ड्रेन बनाई जाती थी इसको पानी को बाहर निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब इन सिटीज़ में जो हाउसेस बने होते थे, ड्रेन्स यानी कि नालियाँ होती थी या फिर स्ट्रीट्स होती थी, उनको किस तरीके से बनाया जाता था? जनरली यहाँ पर जो हाउसेस होते थे वो 1 स्टोरी या 2 स्टोरीज होते थे, और बीच में एक कोर्टयार्ड होता था, और कोर्टयार्ड के चारों तरफ जो है रूम बनाए जाते थे। हर एक घर में एक स्पेशल सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, नहाने के लिए प्लेस होता था, और कुछ घरों में जो है वेल्स भी होते थे वाटर सप्लाई के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट को नियर अबाउट 700 वेल्स, कुएँ यहाँ पर मिले हैं। जब इन्होंने जो है पूरे एरिया को डिस्कवर किया तो नियर अबाउट 700 कुएँ यहाँ पर मिले हैं। इनमें से कुछ सिटीज़ में जो है ड्रेन्स भी बनाई जाती थी, और ये जो ड्रेन्स होती थी वो कवर्ड ड्रेन्स
ड्रेन्स होती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हाँ गलियों में ड्रेन्स ऐसे बना दी हैं और उनको खुला छोड़ दिया, नहीं, इन ड्रेन्स को कवर किया जाता था। ऑल्दो क्योंकि ये कवर होती थी और स्ट्रेट लाइन में होती थी तो इनके अंदर से नहीं देखा जा सकता था कि भाई हाँ इनके अंदर कुछ कचरा फंस तो नहीं गया है जो कि पानी को चोक कर सके, बंद कर सके। तो क्या किया जाता था, गली के एंड में कहीं ना कहीं जो है एक होल बना दिया जाता था जिसको मेन होल कहा जाता था, जिसकी हेल्प से इन ड्रेन्स को देखा जाता था। ओके, और ये जो ड्रेन्स होती थी इनमें एक जेंटल स्लोप होता था, यानी कि एक बहुत ही थोड़ा सा स्लोप होता था ताकि पानी जो है इजीली वॉश आउट हो सके, पानी कहीं पर भी जो है ठहरे ना। वेरी ऑफन जो घरों की जो ड्रेन्स होती थी उनको स्ट्रीट्स की ड्रेन के साथ जो है कनेक्ट कर दिया जाता था और स्ट्रीट्स की जो ड्रेन होती थी उनको जो है बाहर की तरफ छोड़ दिया जाता था। एक मेन होल बनाया जाता था जहाँ से इंस्पेक्शन की जाती थी कि कहीं ड्रेन्स जो है कहीं से चोक ना हो गई है। सो ऑल थ्री थिंग्स जैसे कि हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स ये जो है पूरी तरह से प्लान करके बनाई जाती थी। बिना प्लानिंग के तो इतने अच्छे तरीके से बन ही नहीं सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई हाँ चलो हमें सिटी जो है बनानी है, चलो कहीं पर किसी भी घर को बना देते हैं, कहीं पर कोई भी गली निकाल देते हैं, नहीं, हर एक गली जो होती थी वो इंटरसेक्ट होती थी। ठीक है, मतलब ऐसे और ऐसे इंटरसेक्ट होती थी और हर एक गली में एक ड्रेन बनाई जाती थी। ये जो ड्रेन्स होती थी वो घर भी इस तरीके से बनाए जाते थे कि ये गली के जो ड्रेन्स है उसके साथ घर की ड्रेन्स इजीली अटैच हो सके। सो जो गलियां थी, घर थी या फिर ड्रेन्स थे, इनको पूरी तरह से प्लानिंग करके बनाया जाता था। ओके, ये तो था सिटीज़ के घरों के बारे में, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में। नाउ लाइफ इन द सिटी। अब सिटी में जो है लाइफ कैसी रहा करती थी, लोग वहाँ पर किस तरीके से अपनी लाइफ को अर्न करते थे। मे बी जो हरप्पन सिटी है वो एक बहुत ही बिजी प्लेस रहा होगा। ओके, क्योंकि देखो हमने अभी देखा कि घर और गलियां और यहाँ की जो सड़कें थी या फिर यहाँ की जो ड्रेन्स थी कितने अच्छी तरीके से बनाई गई थी कि भाई हाँ ड्रेन का पानी बहुत अच्छे तरीके से वॉश आउट हो सके। तो इनको बड़े अच्छे तरीके से प्लान करके बनाया था। तो कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर रहा करते होंगे जो बिल्डिंग्स के, स्पेशल बिल्डिंग्स के, जो सिटी में जो स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी उनके कंस्ट्रक्शंस के बारे में प्लानिंग करते होंगे। और मे बी प्रोबेबली दीज वर द रूलर्स। प्रोबेबली शायद वो रूलर्स ही हुआ करते थे जो सिटीज़ के बारे में प्लानिंग करते थे। अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर क्लियर नहीं है कि भाई हाँ वो रूलर्स ही थे या फिर जो है गांव में लोगों का कोई दूसरा ग्रुप था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना एक अनुमान लगाया है कि शायद वो रूलर्स ही थे जो सिटी के कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग किया करते थे। ओके, सो आगे क्या देखने को मिलता है कि शायद ये जो रूलर्स थे वो लोगों को जो है दूर के एरिया में, डिस्टेंट लैंड्स में भेजा करते होंगे टू ब्रिंग आउट द मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड दूसरी चीज़ें जो कि इन रूलर्स को चाहिए होती होंगी। और ये जो रूलर्स थे वो शायद अपने पास जो है वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को रखा करते थे, लाइक ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ब्यूटीफुल बीड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो शायद अपने लिए रखते थे। और इसीलिए वो लोगों को दूर के प्लेसेस पर भेजते थे क्योंकि सारी चीज़ें एक प्लेस पर अवेलेबल नहीं हो सकती हैं, तो इसीलिए वो दूसरे प्लेसेस पर लोगों को भेजा करते थे, दूर के प्लेसेस पर लोगों को भेजा करते थे। लाइक ओमान में भी, ओमान से भी यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टेशन के एविडेंसेस जो है आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। तो दूर के प्लेसेस पर इनको भेजा करते थे ये मेटल्स और प्रेशियस स्टोन्स को लाने के लिए, जिसकी हेल्प से ये लोग जो है गोल्ड, सिल्वर और बीड्स की ऑर्नामेंट्स को बना सके। और ये रूलर्स जो हैं इन वैल्यूएबल थिंग्स को अपने पास ही रखते थे। अब शायद यहाँ पर जो है स्क्राइबर्स भी हुआ करते थे। स्क्राइब्स कौन होते हैं? वो लोग जो ये जानते हैं कि हाउ टू राइट। सो और इन्हीं स्क्राइब्स की हेल्प से ही जो रूलर्स होते थे वो सील्स को प्रिपेयर करवाते थे। सील, यहाँ पर एक सील भी मिली है, विल डिस्कस लेटर और विल सी लेटर। यहाँ पर सील मिली है, तो इन सील्स पर जो लिखने का काम किया करते थे वो स्क्राइब्स करते थे। सील के साथ साथ वो लोग जो है दूसरे मटेरियल्स पर भी लिखा करते होंगे जो आज सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। ये भी आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान ही है कि शायद वो लोग जो है दूसरे मटेरियल्स पर भी लिखते होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है मैन, वीमेन, क्राफ्ट पर्सन्स भी रहा करते थे जो कि अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते थे, या फिर जो है वो ये काम अपने घरों के लिए भी करते होंगे या फिर स्पेशल वर्कशॉप्स में भी करते होंगे। मीन्स यहाँ पर क्राफ्ट पर्सन्स मैन और वुमेन शायद दोनों ही थे, और ये लोग अपने घरों में भी जो है क्राफ्टिंग का काम करते होंगे और स्पेशल वर्कशॉप्स में भी काम करते होंगे। मीन्स यहाँ पर क्लियर नहीं है कुछ भी कि भाई हाँ वो स्पेशल वर्कशॉप्स में ही काम करते थे या फिर घरों में ही काम करते थे। हर तरह के एविडेंसेस जो है आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले हैं जहाँ से पता चलता है कि भाई हाँ ये लोग सिर्फ अपने घरों में ही काम करते थे, कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले हैं वर्कशॉप में काम करते थे। तो इट इज़ नॉट क्लियर कि वेदर दे वर डूइंग वर्क एट होम और इन द वर्कशॉप्स।
पीपल जो है दूर के लैंड्स पर ट्रैवलिंग करते थे और वहाँ से कच्चा मटेरियल लेकर आते थे, और कच्चे मटेरियल के साथ साथ जब वो दूर के प्लेसेस पर जाते थे तो नेचुरल सी बात है उनको वहाँ पर ठहरना भी पड़ता होगा। जब वो वहाँ पर ठहरते थे तो वहाँ के कल्चर के बारे में डिस्कस करते थे, तो अपने साथ उस एरिया की स्टोरीज़ को भी लेकर आते थे। ओके, बहुत सारे टेराकोटा से बने हुए टॉयज़ यहाँ पर मिले हैं और शायद बच्चे जो हैं इन्हीं के साथ खेला करते थे। टेराकोटा जो है एक बेक्ड क्ले होती है, मीन्स क्ले को जब पूरी तरह से बेक कर दिया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड टेराकोटा। सो टेराकोटा के बने हुए बहुत सारे टॉयज़ यहाँ पर मिले हैं, तो शायद बच्चे जो है टेराकोटा से ही खेलते होंगे। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो, टॉप पर अ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विद अ ड्रेन, ड्रेन के साथ एक स्ट्रीट है मोहनजोदारो की, यू कैन सी ये ड्रेन है, और आप यहाँ से तो इसकी ऊपर वाली जो जिससे उसको कवर किया जा रहा था वो निकाल दी गई है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस ड्रेन को कवर किया गया, मतलब खुली नहीं छोड़ी जाती थी, और जो गलियाँ हैं वो बिल्कुल सीधी बनाई जाती थी। यहाँ पर ये एक वेल है जो कि मोहनजोदारो में ही मिला है। अभी मैंने आपको बताया भी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने नियर अबाउट 700 वेल्स यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं। ओके, लेफ्ट में एक हड़प्पन सील है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक हड़प्पन सील है। यहाँ पर जो है कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये अभी तक भी डिसिफर नहीं हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, बट फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट इसको पढ़ने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो कुछ टॉयज़ हैं जो कि टेराकोटा से बने हुए हैं। टेराकोटा यानी कि जो बेक्ड क्ले, पकी हुई जो मिट्टी होती है उससे बने हुए टॉयज़ जो है आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर मिले हैं। तो ये था लाइफ के बारे में कि किस तरीके से लोग वहाँ पर रहा करते थे। लोग जो है दूसरे एरियाज़ में भी जाते थे, वहाँ से सामान लेकर आते थे, और उस सामान से ये लोग जो है बीड्स बनाया करते थे, और दूसरे ऑर्नामेंट्स लाइक जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के बने ऑर्नामेंट्स भी लोग यूज़ किया करते थे। ओके, और अपनी सिटीज़ की बहुत अच्छे से प्लानिंग करते थे, और शायद जो प्लानिंग करने वाले लोग हुआ करते थे वो रूलर्स हुआ करते थे, क्योंकि शायद भी अभी भी परहैप्स मतलब क्लियर नहीं है कि भाई हाँ रूलर्स ही करते थे या फिर दूसरे लोगों का ग्रुप होता था जो स्पेशल प्लानिंग के लिए होते थे। इट इज़ नॉट क्लियर। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। सिटी में नया क्राफ्ट यानी कि सिटी में जो नई चीज़ें बनाई गई। Let us look at some of the objects that were made and found in the हड़प्पन cities। जो चलिए कुछ और ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कि हड़प्पन सिटी में बनाए भी जाते थे और वहाँ पर पाए भी गए हैं। मतलब बनाए भी जाते थे और पाए भी गए इन द सेंस कि वो वहीं पर बनाए जाते थे। कुछ सामान ऐसा था जो बना हुआ दूसरे एरिया से ट्रांसफर किया जाता था, लेकिन कुछ सामान ऐसा था जो वहीं पर बनाया जाता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा सामान मिला है जो कि हड़प्पा में ही, हड़प्पन सिटीज़ में ही बनाया जाता था और वहाँ पर यूज़ किया जाता था। उनमें से जो आर्कियोलॉजिस्ट को मेनली मिला है वो है स्टोन, शेल, मेटल और इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर से बनी हुई चीज़ें। कॉपर और ब्रॉन्ज जो है वो टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेजल्स, बर्तनों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, और जो सिल्वर और गोल्ड थे वो ऑर्नामेंट्स और वेजल्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, शायद परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाउंड आर दोज बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, सबसे ज़्यादा विशेष स्पेशल चीज़ें जो मिली हैं यहाँ पर वो हैं बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स, यानी कि मनके, वेट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि किसी न किसी सामान को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ब्लेड्स यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, दीज आर द ब्लेड्स विच आर फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। ओके, द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स। और जो हड़प्पन्स थे वो स्टोन्स की सील्स भी बनाते थे। अभी हमने सील की ये पिक्चर देखी, दिस यू कैन सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सील। तो ये भी जो है स्टोन से ही बनाई जाती थी, एंड ये जनरली रेक्टेंगुलर शेप की बनाई जाती थी। ओके, और यूजुअली जो है इनके ऊपर एक एनिमल की पिक्चर बनाई जाती थी। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइन एंड सच एज वन ऑफ शॉन इन पेज नंबर 6। और ये लोग जो है ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन के पॉट्स भी बनाते थे, जो कि हम आगे आने वाले पेजेस पर देखेंगे। वोज मेटल यूज्ड इन द विलेजेस यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 2। जो चैप्टर 2 में हमने मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था, क्या वो भी जो है हड़प्पन सिटीज़ में यूज़ किए जाते थे, या फिर ये लोग जो है स्टोन्स की बनी हुई चीज़ें ही यूज़ करते थे। तो चैप्टर 2 में हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था कि मेहरगढ़ में जो है कॉटन का भी यूज़ किया जाता था। तो क्या कॉटन का या फिर क्लोथ्स का यूज़ हड़प्पन सिटीज़ में किया जाता था या नहीं किया जाता था? हाँ, कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। कॉटन जो है मेहरगढ़ में 7000 ईयर्स अगो प्रोबेबली ग्रो किया गया था, और वहीं से इसके यूजेस भी स्टार्ट हो गए थे। और हड़प्पन सिटीज़ में भी आर्कियोलॉजिस्ट को इसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं। इसके एविडेंसेस उनको कहाँ पर मिले हैं? एक सिल्वर वेस के लिड पर
और कॉपर से बने हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स पर उन्हें जो है एक्चुअल कपड़े के पीसेस चिपके हुए मिले हैं, अटैच मिले हैं, मतलब कहीं पर उन्हें क्लॉथ्स नहीं मिले हैं, लेकिन उन्हें जो है सिल्वर वास यानी कि एक सिल्वर के फूलदान के लिड पर, उसके ढक्कन पर और एक कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स पर, मोहनजोदारो में ये उन्हें मिले हैं, वहाँ पर उन्हें जो है कपड़े के कुछ पीसेस जो है चिपके हुए मिले हैं। तो नेचुरल सी बात है कि इट मीन्स ये लोग जो है कपड़े को, क्लोथ्स का यूज़ किया करते थे। इसके साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर कुछ जो है स्पाइंडल वॉल्स भी मिले हैं। स्पाइंडल वॉल्स का यूज़ किसके लिए किया जाता है? कॉटन से कपड़ा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, यानी कि सूत की कताई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट मीन्स इससे पता चलता है कि भाई हाँ, वो लोग कॉटन को ग्रो करते थे और उसकी कताई करके, उसको स्पिन करके उसके हेल्प से जो है वो लोग कपड़ा भी बनाते थे। और ये जो उनको स्पाइंडल वॉल्स मिले हैं, ये टेराकोटा और फियांस के बने हुए होते थे। फियांस, टेराकोटा क्या होती है? बेक्ड क्ले। और फियांस क्या होता है? ये आर्टिफिशियली बनाया हुआ एक प्रोडक्ट होता है, एक मटेरियल होता है। लाइक स्टोन और जो शेल होते हैं वो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, लेकिन फियांस को जो है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो सैंड होती है और पाउडर्ड क्वार्ट्ज जो होता है उनको लिया जाता है। ओके, और उनमें जो है क्या मिलाया जाता है? एक गम यानी कि ग्लू को बनाया जाता है और ग्लू से मिलाकर उनको एक आटे की तरह बनाया जाता है। फिर उस आटे से जो है जो भी चीज़ें बनानी होती थी, जो भी शेप देनी होती थी, उस शेप को देते थे। फिर उसके ऊपर जो उसके सरफेस के ऊपर जो है ग्लेज्ड यानी कि कलर करते थे और उसके सरफेस को बड़ा ग्लासी यानी कि बड़ा चमकीला बना दिया जाता था। फिर उसके ऊपर ब्लू और सी ग्रीन कलर किए जाते थे। ओके, फियांस का यूज़ बीड्स, बैंगल्स, इयरिंग्स और छोटे छोटे टाइनी वेजल्स बनाने के लिए किया जाता था। सो वहाँ पर जो सूत काटने के लिए जो तकलियाँ मिली हैं वो भी फियांस की और टेराकोटा की बनी हुई आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं। जो ये बहुत सारी चीज़ें होती थी, मे बी इस काम में स्पेशलिस्ट लगे हुए होते थे। बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस कि जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी या फिर जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, शायद ये लोग, ये स्पेशलिस्ट ही जो है इस काम को करते होंगे। हर कोई इस काम को नहीं करता होगा। एक स्पेशलिस्ट वो पर्सन होता है जो किसी एक तरह के काम में पूरी तरह से ट्रेंड होता है। अब यू कैन सी दिस पिक्चर हियर। अगर आप इस पिक्चर को यहाँ पर देखेंगे तो किसी आम पर्सन के बस की बात नहीं है कि भाई हाँ, इस पिक्चर को वो अच्छी तरह से बना सके। इतना फाइन तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर उसके क्लोथ्स को भी शो किया गया है, इवन क्लोथ्स पर डिज़ाइन बनाए गए हैं। कितने अच्छे तरीके से इसकी बियर्ड को दिखाया गया है, नोज, आइज, हर एक चीज़ को, इसके बालों को देखिए आप, हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से शो किया गया है। तो कोई नॉर्मल पर्सन जो है ऐसे वर्क नहीं कर सकता है। तो ऐसे वर्क करने के लिए जो पर्सन एक्सपर्ट्स होते थे वही इन वर्क्स को किया करते होंगे। ओके, सो जो पर्सन स्पेशलिस्ट नहीं थे, नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, और हर कोई जो स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता है। वी नो कि भाई जो किसी काम को सीखता है वही उसका स्पेशलिस्ट बनता है। और शायद ये ट्रेंड पीपल ही जो है ऐसे कामों को, जो क्राफ्ट की चीज़ें होती थी उनको बनाने के लिए, लाइक बीड्स हैं, मूर्तियाँ हैं, दूसरी जो चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए स्पेशल पर्सन्स ही, जो एक्सपर्ट्स होते थे वही किया करते होंगे। अब आर्कियोलॉजिस्ट को, यानी कि हमें ये भी नहीं पता है कि भाई ये जो स्पेशलिस्ट होते थे ये मैन होते थे या फिर वुमेन होती थी, या फिर दोनों ही होते थे, या फिर उनके साथ बच्चे भी होते थे। ये अभी तक भी डिसिफर नहीं हुआ है कि स्पेशलिस्ट कौन होते थे। ओके, या फिर दोनों ही साथ मिलकर इस काम को किया करते थे। सो इट इज़ नॉट क्लियर येट। सो आज हम जो है यहीं तक रीड आउट करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यहाँ तक के पार्ट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। आप जो है कमेंट मुझे राइट डाउन नहीं करते हैं, प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए कमेंट लिखने में, उसमें आपका कुछ नहीं जाता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। अगर वो आपके लिए हेल्पफुल है देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।